हमारी सरकार धीरे धीरे अमेरिका के इशारों पे चलना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि भारत अमेरिका के चंगुल में ऐसा फंसेगा कि कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, क्या दुनिया वर्ल्ड वार की दहलीज पे खड़ी है? अभी अभी अमेरिका की एक ऐसी इमरजेंसी वार्निंग आई है जिसने पूरे डिफेंस एक्सपर्ट को हिला के रख दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका ने अपने नागरिकों को हुक्म दिया है, लीव ईरान इमीडिएटली, यानी ईरान को इसी वक्त छोड़ दो। और ये सिर्फ एक जनरल ट्रैवल एडवाइजरी नहीं है, इसमें लिखा है बी रेडी फॉर डिटेंशन, यानी अमेरिका का नागरिक ईरान में रुका तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और अमेरिकी गवर्नमेंट उसका कोई भी मदद नहीं कर पाएगी। यहाँ एक तरफ ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच में सुलह पर चर्चा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका नेवी के जंगी जहाज तैनात हो चुके हैं। मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य मेहरा वर्ल्ड अफेयर। आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। You are watching Aditya Mehra World Affairs Analysis, your daily dose of global insights. Subscribe my channel for daily update. दोस्तों, आखिर इस एडवाइजरी में ऐसा क्या है जिसने पेंटागन से लेकर तेहरान तक हलचल मचा दी है? अमेरिका में इसे लेवल 4 की श्रेणी में रखा है। ये वही लेवल है जो युद्धग्रस्त क्षेत्रों जैसे यूक्रेन या गाजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बार चेतावनी के शब्द बहुत ही कड़े हैं। अमेरिका के वर्चुअल एम्बेसी ने साफ साफ लफ्जों में कहा है, लीव ईरान इमीडिएटली। अमेरिका को सबसे बड़ा डर है आर्बिट्री अरेस्ट का। अमेरिकी विदेश मंत्रालय को इनपुट मिला है कि ईरान की सुरक्षा एजेंसी बिना किसी वारंट के अमेरिकी नागरिकों, खास करके उन लोगों को उठा सकती है जिसके पास डुअल सिटीजनशिप है, जिन्हें जासूस के झूठे इल्जाम में फंसाकर सालों तक जेल में सड़ा सकती है। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि अगर आप पकड़े गए तो हम आपको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ईरान में अमेरिका का कोई फिजिकल दूतावास नहीं है। यहाँ स्विट्जरलैंड सिर्फ एक प्रोटेक्टिंग पावर के तौर पर काम करता है, लेकिन उसकी पहुंच भी बहुत सीमित तक है, यानी अगर आप वहां फंसे तो आप पूरी तरीके से अपने भरोसे पे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अंदर इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क भी बंद कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट और फ्लाइट का भी पाबंदी लगा दी गई है। अमेरिका का कहना है कि जब तक कॉमर्शियल फ्लाइट चल रही है, इसी वक्त ईरान से निकल जाओ। अमेरिका ने कहा है कल शायद आपको एयरपोर्ट तक पहुंचने का भी मौका ना मिले। सिर्फ जमीन पर ही नहीं है, आसमान में भी खतरा है। ने ईरान के ऊपर से उड़ने वाले उड़ानों को लेकर कई बड़े निर्देश जारी किए हैं, यानी अमेरिकन मिलिट्री के एक्शन की वजह से कोई भी मिस कैलकुलेशन एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। यानी अमेरिकन मिलिट्री के एक्शन की वजह से कोई भी मिस कैलकुलेशन एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। तो सवाल यह है कि क्या ईरान के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या अमेरिका को किसी सीक्रेट मिलिट्री स्ट्राइक की भनक लग चुकी है? क्योंकि जब सुपर पावर अपने लोगों को इस तरह से भागने को कहती है तो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं होता है, वो अक्सर तूफान आने से पहले की शांति होती है। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ अमेरिका अपने नागरिकों को युद्ध जैसे चेतावनी दे रहा है और दूसरी तरफ ठीक इसी समय ओमान की राजधानी मस्कट में डायरेक्ट टॉक चल रहा है, यानी दोनों देश अपने अपने कंप्रोमाइज के लिए बात कर रहे हैं। दुनिया को लग रहा है कि शायद शांति का कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन क्या ये बातचीत सिर्फ दिखावे का है? रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। 2026 की शुरुआत तक ईरान का यूरेनियम इनरिचमेंट 60% के खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। अमेरिका का कहना है अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो अगले कुछ महीनों में ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, जो अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा हो सकता है। आप सबों को पता होगा कि जब जब कोई देश न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करता है तब वहां अमेरिका रुकावट बन के खड़ा हो जाता है। अमेरिका को पता है अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता है तो आगे आने वाले दिनों में ईरान अमेरिका का बात नहीं मानेगा। भारत भी जब न्यूक्लियर बम बना रहा था तब भी अमेरिका रिकॉर्ड बन के खड़ा था, लेकिन पता नहीं आजकल हमारे देश के नेताओं में क्या हुआ है। अमेरिका के साथ मिलने के लिए एकदम तोड़ तूफान मचाए हुए हैं। यहाँ तक कि भारत के पुराने दोस्त रूस को भी छोड़ने के लिए तैयार है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका ने भारत को हर जगह पे धोखा दिया है और पाकिस्तान इंडिया पे टेरर अटैक अमेरिका से मिलने वाले IMF फंड से ही करता है। चलिए वापस लौटते हैं टॉपिक पर। ओमान हमेशा से अमेरिका और ईरान के बीच में एक पुल का काम करते आया है, लेकिन इस बार माहौल अलग है। अमेरिका ने ईरान के सामने एक ऐसी शर्त रखी है जिन्हें मानकर ईरान के लिए पॉलिटिकल सुसाइड जैसा होगा। अमेरिका ने ईरान से कहा है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रेंज को आधा करे, और अगर ईरान अमेरिका का शर्त मान लेता है तो ईरान अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेगा। कूटनीति का एक पुराना नियम है, मेज पे बात करो लेकिन हाथ में डंडा भी रखो। अमेरिका ने इसी रूल को फॉलो किया है। जहां अमेरिका ईरान से कंप्रोमाइज करने आया है, वहीं अमेरिका ने अरब सागर और ओमान की खाड़ी में एयरक्राफ्ट कैरियर और उसकी स्ट्राइक ग्रुप को तैयार करके रखा हुआ है। यह ईरान के लिए एक सीधा मैसेज है, या तो ईरान अमेरिका के शर्तों को मान ले या फिर अमेरिका के साथ युद्ध करे। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर ओमान में चल रही यह बातचीत फेल हो जाती है तो अमेरिका उसके सहयोगी देश ईरान के परमाणु ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। अमेरिका की लीव ईरान वाली चेतावनी इसी हमले की ओर इशारा कर रही है।
अमेरिका को डर है कि जैसे ही पहली मिसाइल ईरान पे गिरेगी, ईरान में रह रहे सभी अमेरिका के नागरिकों को टारगेट बनाया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि 7 समंदर पार होने वाले इस हलचल का असर हमारे देश भारत पे भी पड़ेगा, क्योंकि जब भी मिडिल ईस्ट में आग लगी है तो उसका ताप भारत तक जरूर पहुंचा है। सबसे पहले बात हर एक भारतीय की जेब की करते हैं। फरवरी 2026 की शुरुआत में ही कच्चे तेल मतलब क्रूड ऑयल की कीमत $67 to $70 प्रति बैरल के आसपास हो रही थी, लेकिन एक्सपर्ट की चेतावनी कहीं न कहीं डरावने वाली है। अगर ओमान की बातचीत फेल होती है और अमेरिका ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से रोक लगा देता है तो तेल की कीमतें $91 प्रति बैरल तक जा सकती है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है। अगर तेल महंगा हुआ और पेट्रोल डीजल से लेके इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट तक सब महंगे हो जाएंगे, यानी भारत पर एक महंगाई की नई लहर दौड़ेगी। इंडियन होने के कारण हम लोग को एक बात पे गौर करना चाहिए, अमेरिका ने हर उस देश पे हमला किया जिसका रिलेशन भारत के साथ बहुत अच्छा है। साथ ही जिन देशों के साथ भारत का दुश्मनी चलता है जैसे पाकिस्तान, उसका सपोर्ट किया है और IMF से लोन दिलवाया है। लेकिन पता नहीं अमेरिका कौन सी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जो डील हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। आने वाले दिनों में अगर ये बात सच हुई तो भारत अमेरिका के चंगुल में ऐसा फंसेगा कि कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। भारत को एक तरफ से पाकिस्तान परेशान करेगा और दूसरी तरफ से अमेरिका के दबाव में आकर यूनियन बजट 2026 में भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारत के सभी नागरिकों को हैरान कर दिया है। पहली बार भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए फंड को घटा दिया है। पिछले साल 2025 में भारत ने चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए लगभग 100 से 400 करोड़ आवंटित किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की 25% एडिशनल टैरिफ की धमकी और 2026 में खत्म होने वाली सैंक्शन को देखते हुए भारत ने चाबहार पोर्ट के फंड को घटा दिया है। भारतीय होने के कारण आप सभी को फील हो रहा होगा कि हमारी सरकार धीरे धीरे अमेरिका के इशारों पे चलना स्टार्ट कर दी है। भारत के किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी डिपेंडेंसी अमेरिका पे नहीं रखी। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि भारत अपने कंडीशन को देखते हुए अलग कदम भी उठा सकता है। पूरा विषय जियोपॉलिटिक्स का है और जब जियोपॉलिटिक्स का बात होता है तो सभी देशों को फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। अमेरिका को छोड़ के सारे देश मिल जाए तो अमेरिका का हालत इतना खराब हो जाए कि कभी उठ भी नहीं पाएगा। चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह पाकिस्तान को बाईपास करने का, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का हमारा इकलौता रास्ता है। बजट में जीरो एलोकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम प्रोजेक्ट छोड़ दिए हैं, बल्कि भारत सरकार अब वेट एंड वॉच की स्थिति में है। भारत नहीं चाहता है कि अभी अमेरिका के साथ हमारे बढ़ते संबंधों पे ईरान की वजह से कोई आंच आए। ईरान में आज भी हजारों भारतीय स्टूडेंट और प्रोफेशनल रह रहे हैं। अगर अमेरिका जैसा देश अपने लोगों को तुरंत निकालने को कह रहा है तो भारत के विदेश मंत्रालय IMEA के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या भारत ने अपने लोगों के लिए इमरजेंसी प्लान को तैयार रखा है। फिलहाल ओमान में होने वाले बातचीत पर करीब से नजर बनाए हुए भारत की कोशिश होनी चाहिए कि अमेरिका और ईरान में तनाव कम हो। इस स्थिति में सबसे बड़ा नुकसान भारत के कनेक्टिविटी सपनों का होगा। तो आज हम इतिहास के उस मोड़ पे खड़े हैं जहां एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। ओमान में सन्नाटा पसरा हुआ है। देखा जाए तो ईरान का लीव ईरान ऑर्डर सिर्फ एक सुरक्षा की चेतावनी नहीं बल्कि एक अल्टीमेटम है। ट्रंप गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि उसके पास खोने के लिए समय नहीं है। ओमान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से फ्रीज करे और अपने न्यूक्लियर बनाने वाले सभी माल बाहर भेज दे, और ईरान ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका उस बैड थिंग को अंजाम देगा जिसका जिक्र खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका के सामने झुक गया तो ईरान शासन के लिए इंटरनली तौर पे आत्मघाती साबित हो सकता है। अगर ईरान नहीं झुका और अपने शर्तों पे टिका रहा तो इस बार अमेरिका अकेले नहीं है। इजराइल के सपोर्ट से अमेरिका और भी ताकतवर हो चुका है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को निकालकर बैटलफील्ड साफ कर दिया है। अगर ओमान से कोई ठोस ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आता है तो हम 2026 की ईरान पे सबसे बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन देख सकते हैं। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी बल्कि इसका असर भारत के पेट्रोल के दाम, शेयर मार्केट और ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। भारत के लिए चुनौती यह है कि भारत अपने रणनीतिक हितों और अमेरिका के साथ अपने दोस्ती के बीच में कैसे संतुलन बनाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, युद्ध टालने के लिए झुक जाएगा या दुनिया एक और बड़े संघर्षों की ओर बढ़ रही है? अपना राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम इस खबर के हर अपडेट पर नज़र बनाए हुए हैं और जैसे ही ईरान से कोई खबर आती है तो उसको बड़ी डीप एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे। तो हमें देखते रहिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching. Subscribe my channel for daily update.